एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, क्यों बनाते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, एंड अगर हमारे पास प्रॉफिट कम होता है और लॉस ज़्यादा होते हैं देन हाउ वी कैन बी एबल टू सॉल्व दैट सम। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस का ओनर होता है, तो तब हम लोग को प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जो भी उसको प्रॉफिट होता था वो अपने घर पे लेके चला जाता था। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के अंदर 2 से 3 लोग होते हैं जिनके बीच में हम लोग को प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। कोई सपोज पार्टनर ए जो है वो मांग रहा है सैलरी एक्स्ट्रा, पार्टनर बी जो हो रहा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है, पार्टनर सी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स जो भी पार्टनर्स और फॉर्म रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करते हैं, और जो भी लास्ट में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेम ही बता रहा है इसका कि ये हम लोग अकाउंट किस चीज के लिए बना रहे हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर पीएनएल अकाउंट, सो इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। जब हमारा पीएनएल अकाउंट बन जाता है उसके बाद ही हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग पीएनएल बन जाता है उसके बाद ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो पीएनएल अकाउंट होता है वो हमें देता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट देता है, तो उस नेट प्रॉफिट को हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे नेट प्रॉफिट को उसके अंदर डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग को जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन राइट्स, उसके बेसिस पे हम लोग ये सब करेंगे, और बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो हमको पार्टनर्स को दे देना है। ओके, सो पीएनएल अकाउंट के थ्रू हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलता है, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, एंड उसके बाद हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करके जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फॉर्म, ओनली पार्टनरशिप फॉर्म इस अकाउंट को बनाते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब कि यहाँ पे सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं और सारे डेबिट जो होते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस हो रहे हैं फॉर्म को वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पे, कोई भी इनकम्स हो रही है फॉर्म को तो उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। एप्रोप्रिएशन जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट और लॉस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स के बीच में वो बताता है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे जो भी हम लोग एंट्रीज करते हैं वो या तो फिर हम लोग पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रख के करते हैं, या तो फिर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसको ध्यान में रख के करते हैं। ओके, मतलब कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड मेंटेन है तो हम लोग को पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना है, और हमारा पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है तो हम लोग को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है, जो क्या बोलता है कि यहाँ पे हम लोगों को पीएसआर जो होता है वो इक्वल रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेना, एक्स्ट्रा सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन नहीं देना। ओके, तो ये सब चीज़ें जो होता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड मेंटेन हो देन हम लोग पार्टनरशिप डीड को मेंटेन फॉलो करेंगे, और हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग को ये फॉलो करना है। ओके, तो अब मैं वापस रिवाइज करा देती हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट वगैरह होते हैं उसको हम लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो हम लोग को ये अकाउंट बताता है, इसलिए हम लोगों को ये अकाउंट बनाना पड़ता है। पार्टनर्स और फॉर्म रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हम लोग को शो करने पड़ते हैं, वो सब हम लोग इस अकाउंट में बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? एप्रोप्रिएशन नाम जो है वो क्या बताता है कि उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग को ये अकाउंट बताता है। इसके फीचर्स, जब हमारे पास पीएनएल अकाउंट बन जाता है उसका जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं पार्टनर्स और फॉर्म रिलेटेड, उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो हम लोग को पार्टनर्स के बीच में बांट देना होता है। वापस सेकेंड पॉइंट, पार्टनरशिप फॉर्म इसको मेंटेन करती है। नॉमिनल अकाउंट होता है मतलब इनकम सारी क्रेडिट होती है, एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस के बीच में
नेट प्रॉफिट और लॉस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स के बीच में वो ये शो करता है। एंट्रीज जो भी होती है हम लोग को किसके ध्यान में रख के करनी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड मेंटेन कर पार्टनरशिप डीड को फॉलो करो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, सॉरी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करो, जो क्या बोलता है पीएसआर इक्वल रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना और सैलरी रिम्यूनरेशन कमीशन एक्स्ट्रा नहीं देना। ओके ओके, सो अब मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी जिसके अंदर ए बी सी और डी, ठीक है, ये चारों पार्टनर्स है फर्म के, ठीक है। ए ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर लिया इसलिए वो मांग रहा है सैलरी, बी ने इस बार की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो वो मांग रहा है कमीशन, सी ने इस बार कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगाया तो इसलिए वो मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड डी ने इस बार ड्राइंग ज़्यादा कर ली तो इसलिए फर्म उससे मांग रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो ये चार चीजें हैं। और एक और चीज रिजर्व, जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो रिजर्व भी मेंटेन करके रखता है कि अगर मेरे पास कोई भी फ्यूचर प्रॉब्लम हो तो तब पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो हम लोग इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो इसलिए हमारे पास एक रिजर्व भी पड़ा रहता है पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। तो ए बी और सी, ए बी सी एंड डी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा सैलरी मांग रहा है, कोई एक्स्ट्रा कमीशन मांग रहा है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है और किसी से फर्म मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो फर्म के लिए ये तीनों चीजें जो हैं, सॉरी ये चारों चीजें, ठीक है, ये चारों चीजें तो हैं एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनके लिए है इनकम, ठीक है। और हम लोगों ने जैसे पढ़ा था पीएनएल अकाउंट पे, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है क्रेडिट डेबिट साइड पे, नेट प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा है 1,50,000, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारे जो भी फर्म रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, फर्म रिलेटेड जो भी इनकम्स होती हैं वो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बनाते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो इस अकाउंट के अंदर नहीं बनता क्योंकि ये हम लोगों को देना ही पड़ता है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पीएनएल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने एडजस्ट करके रखा होता है, ठीक है। तीन चीज़ें नहीं आती है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, एक मैनेजर्स की कमीशन और तीसरा पार्टनर्स का रेंट। ओके, ये तीनों चीज़ें हम लोगों का इस अकाउंट में नहीं आता, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि उसकी हम लोगों को कंपल्सरीली पेमेंट करनी ही पड़ती है, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, उससे उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसमें हम लोग को कंपल्सरी की पेमेंट करनी ही पड़ती है। ओके, वो तीन चीज़ें नहीं आती है। क्वेश्चंस बहुत बार कंफ्यूज करेगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देकर, मैनेजर्स की कमीशन देकर, पार्टनर्स का रेंट देके, बट हम लोग को इन तीनों में से एक भी चीज़ इस अकाउंट में नहीं लिखनी होती है। ओके, ठीक है। तो स्टोरी समझ में आई आपको कि ए बी सी और डी ये चारों पार्टनर्स हैं, ए एक्स्ट्रा सैलरी मांग रहा है, बी एक्स्ट्रा कमीशन मांग रहा है, सी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है और डी से फर्म मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उन लोगों को एक रिजर्व भी मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना, मैनेजर्स कमीशन नहीं लिखना इस अकाउंट में और न ही पार्टनर्स का रेंट। ओके, ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं आएगी क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो हमको क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी इनकम होगी हमारी वो लिखनी है, और यहाँ पे तीनों चारों चीज़ें सैलरी एक्सपेंस है डेबिट, कमीशन एक्सपेंस है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है डेबिट एंड रिजर्व एक्सपेंस है तो वो भी हमको डेबिट करना है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि सारी चीज़ें हम लोग को कैसे डेबिट करनी है, कहाँ क्रेडिट करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखना है, मैनेजर्स कमीशन नहीं लिखना है, पार्टनर्स रेंट नहीं लिखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा ये सब तीनों चीज़ें देख के, बट आपको इनमें से एक भी चीज़ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखनी है। ओके, क्योंकि वो जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो पीएनएल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी एडेड होता है, एडजस्टेड होता है वो तीनों चीज़ें, क्योंकि और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हम लोग को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको कंपलसरीली वो पेमेंट करनी पड़ती है। ओके ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डेबिट के साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट के साइड पे सारी इनकम्स आएंगी। ओके, और सपोज यहाँ पे हमारा आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आपको बाय पीएनएल अकाउंट,
ठीक है, ब्रैकेट में प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, और इसी जगह अगर आपका नेट लॉस होता तो यहाँ पे आप टू P&L अकाउंट, ठीक है, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ओके, ये लिख देते हैं। तो लॉस वाली चीजें सारी एक्सपेंस में यहाँ पे आएगी और क्रेडिट वाला जो भी प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग को आएंगे, सपोज हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो हम लोग को आएगा डेबिट साइड पे। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, वापस बता देती हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो ऑलरेडी P&L अकाउंट के अंदर एडजस्टेड होता है। उसके बाद आता है हमारा कोई सैलरी देनी होती है, रिम्यूनरेशन देना होता है या कमीशन देना होता है पार्टनर्स को, तो वो हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं क्योंकि वो हमारा एक एक्सपेंस होता है। इसके बाद अगर हम लोग को कोई भी रिजर्व मेंटेन करना हो तो उसको भी हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये भी एक लॉस है। ओके, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक इनकम है हमारे लिए तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंड इसके बाद इस सबको एडजस्टमेंट करने के बाद इन दोनों को प्लस करके और ये सारी चीजों को माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो किसके बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में। सपोज 3 पार्टनर्स है तो पार्टनर्स A, B और C, इन तीनों के बीच में ये पूरा बच जाएगा और यहाँ पे हमारा पूरा टैली हो जाएगा। ओके ओके, सो पहले चीज हम लोगों ने क्या की, जो भी एक्सपेंसेस थे डेबिट साइड पे लिखा, जो भी इनकम्स थी वो क्रेडिट साइड पे लिखा। उसके बाद हम लोग को इन दोनों को प्लस करके सारे अमाउंट्स को माइनस करके हमारे पास एक बैलेंस बचेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और वो हम लोग को पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। अब हम लोग प्रॉफिट्स को बांटते कैसे हैं, सपोज पार्टनर्स का रेशियो है 1:1:1। ओके, इन तीनों का रेशियो ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो इसको हम लोग को कैसे बांटना है, ए का शेयर कितना होगा, उसका एक तो शेयर है 1 और इन तीनों का सम विल बी 3। ठीक है, सबका वही रहेगा। बी का अगर हम लोग देखें तो 1 उसका है, सम सबका, ठीक है। सी का भी यही रहेगा। और सपोज अगर हमारा यहाँ पे बचता 2:5:3। ओके, सो यहाँ पे ए का रेशियो क्या होता, पहले तो 2 डिवाइड बाय सम इनका, 2 + 5 7, 7 + 3 10। ओके, अब यहाँ पे 5 बी का और इन तीनों का सम विल बी 10, 3 सी का और उन तीनों का सम विल बी 10। तो ऐसे हम लोग पूरा निकालते हैं। सपोज अब हमारे पास बैलेंस बच रहा है 40,000 का और हमारे पास 3 पार्टनर्स है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी का उनका रेशियो है 1:4:3। ओके, तो यहाँ पे ए का अगर हमें निकालना है तो 40,000 इनटू उसका एक तो 1 शेयर है और डिवाइड बाय 8, 1 + 4 5, 5 + 3 8। ठीक है, तो शेयर उसका क्या निकलेगा 5,000। बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 40,000 इनटू 4 डिवाइड बाय इन तीनों का सम 8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 20 आंसर विल बी 20,000। ठीक है, सी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 40,000 इनटू 3 और इन तीनों का सम 8, 8 × 1 = 8, 5 × 40 एंड 5 × 3 15,000। ओके, तो ऐसे हम लोगों को पूरे प्रॉफिट्स को बांटना पड़ता है पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो ये पूरा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हुआ। ओके, सो क्वेश्चन इज सैलरी ए को देनी है 40, बी को देनी है 30,000, कमीशन सी को देना है 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को 30, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को 40 और टोटल मिला के फर्म को देने हैं 1,70,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 20,000 और अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे पास है 60,000। ओके, सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पूरे क्वेश्चन का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो हुआ पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल थियोरी के साथ उसके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और कब हम लोग को कैपिटल बनाना है, कब हम लोग को दोनों अकाउंट्स मेंटेन करने में आपको अच्छे से बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।
है।